हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। जैसा कि बच्चों आपको काफी सारे दिनों से इंतजार था कि सर टेबल टेस्ट लाइए, कहीं से भी टेबल टेस्ट समझ में नहीं आया, आप टेबल टेस्ट को जल्दी लाइए। कई सारे बच्चों के मैसेज और कॉल मेरे पास थे। चलिए, तो उन्हीं बच्चों की डिमांड पर मैं लेकर आया हूं टेबल टेस्ट। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस क्लास को देखने के बाद में टेबल टेस्ट के कॉन्सेप्ट आपको कहीं और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं मैं इस क्लास में आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए देखो, ये बैक टू बैक 34वें नंबर की क्लास है। इससे पहले 33 क्लास में साइकोलॉजी की पढ़ा चुका हूं और बहुत बेहतरीन कंटेंट मैंने आपको दिया है, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से अगर मैं बात करूंगा, जो बच्चा टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। जो बच्चा टेस्ट सीरीज लेना चाहता है मात्र 350 में उसको मिलेंगे 350 टेस्ट, बिल्कुल आरडीएसओ के पैटर्न पर। मतलब जिस बच्चे के पास थोड़ा सा पैसा कम है, वो 1100 वाली टेस्ट सीरीज नहीं खरीद पा रहा, तो बिल्कुल आरडीएसओ के पैटर्न पर हमने लॉन्च की है 350 टेस्ट उसमें आपको मिलेंगे। और यहां से 350 आपकी इसकी प्राइस है। 70 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल आपको 250 मिलेंगे, फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा 8741973387। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। हमारी जो टीम है, जैसे आप कॉल या मैसेज करेंगे आपको लिंक शेयर कर देगी कि आपको परचेज करना कहां से है, ठीक है ना। चलिए अब देखो, अपन आगे बढ़ते हैं। अपना जो टॉपिक है इसमें 10 मिनट में 10 सवाल, 5 मिनट आपको टाइम मिलेगा। 5 मिनट में 10 सवाल आपको बनाने पड़ते हैं टेबल टेस्ट में, जो कि बहुत आसान है, मतलब है ना, इतना कोई बड़ा काम नहीं है। चलिए, जब इस सवालों को आप करना स्टार्ट करेंगे, जब टेबल के सवालों को आप लोग स्टार्ट करेंगे, तो यहां से दो चीजें आपको मिलेगी। एक तो आपको मिलेगी भाई पंक्ति आपको मिलेगी, और एक यहां से क्या मिलेगा भाई, स्तंभ आपको मिलेगा। देखो, इस स्तंभ को इंग्लिश में बोला जाता है कॉलम बोला जाता है, और पंक्ति को क्या बोला जाता है, रो आपका बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये सर पंक्ति और स्तंभ क्या होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे अपने पास में हैं, अगर इन बच्चों को मैं ऐसे बिठाऊंगा, अगर मैं इन बच्चों को ऐसे बिठाऊंगा, तो फिर वो अपनी क्या कहलाएगी, पंक्ति कहलाएगी। कहने का मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और ये कौन सी पंक्ति हो जाएगी, चौथी पंक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, अगर यहां से बच्चों को मैं ऐसे बिठा दूं, अगर यहां से मैं बच्चों को ऐसे बिठा दूं, तो आप बोलेंगे भाई अपने पास में ये क्या कहलाएंगे, स्तंभ कहलाएंगे। जैसे ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा स्तंभ हो गया, और ये कौन सा स्तंभ हो गया, ये चौथा स्तंभ हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो जब भी पंक्ति की बात करेंगे अपन बच्चों को ऐसे बिठाएंगे, जब भी स्तंभ की बात करेंगे अपन बच्चों को कैसे बिठाएंगे, ऐसे बिठाएंगे, है ना, उल्टा लेटा देंगे उनको और मारेंगे फिर पीछे से। चलिए, अब यहां से आगे की बात समझना। अपने पेपर में जो सवाल आते हैं उसमें जो पंक्तियों की संख्या रहेगी वो भी 5 रहेगी, और यहां से स्तंभ की जो संख्या रहेगी वो भी कितनी रहेगी, 5 रहेगी। अपने पेपर में जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें स्तंभ भी 5 मिलेंगे और पंक्ति भी कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। अपने पेपर का पैटर्न फिक्स है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से टोटल मिलाकर कितने बच्चे हो गए, आप बोलेंगे सर 5 गुणा 5, टोटल मिलाकर कितने बच्चे हो गए, आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर 25 बच्चे हो गए, सारे के सारे, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से मैं आपको टेबल दिखाता हूं, यहां से मैं आपको टेबल दिखाता हूं। जैसे ये टेबल आप लोग देख सकते हैं, ऐसी टेबल आपको परीक्षा में मिलेगी, बिल्कुल सेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई बात समझ में।
ये जो टेबल आप लोग देख रहे हैं इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये टेबल बिल्कुल परीक्षा में ऐसी कैसी मिलेगी। बस ये जो बीच के नंबर आप लोग देख रहे हैं CDADA, ये जो बीच के अक्षर आप लोग देख रहे हैं ये चेंज हो जाएंगे, कुछ भी देगा, मतलब CDADA ये कुछ भी देगा। आई बात समझ में। चले इस पंक्ति को आप लोग 1 मिनट के लिए देखिए। चलिए अब यहां से बात को समझना। यहां से अगर आप बात को समझेंगे, यहां से अगर आप लोग बात को समझेंगे तो ऐसे की ऐसी टेबल आपके सामने आपको परीक्षा में दी जाती है, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा कि ये जो टेबल के अंदर के ये जो आप अक्षर देख रहे हैं, लेटर देख रहे हैं, ये बस बदल सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो हर सवाल में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से छोटी छोटी बातों को आपको समझना है। चलिए अब यहां से मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, यहां से मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। वो 2-3 बातें कौन सी हैं भाई। यहां से पहली बात तो यह है कि यहां से 2 शब्द आपको मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा बायां, आपको मिलेगा एक, आपको मिलेगा दायां, आपको मिलेगा एक, आपको मिलेगा ऊपर, आपको मिलेगा और एक मिलेगा नीचे, आपको मिलेगा, ठीक है ना। चले बायां का मतलब होता है लेफ्ट, दायां का मतलब होता है राइट, और ऊपर का मतलब होता है अप, और यहां से क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर डाउन हो जाएगा या फिर बिलो हो जाएगा, ठीक है ना। चले अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। जैसे मेरे पास में ये टेबल है, जैसे मेरे पास में ये टेबल है, तो आप सबसे पहले देखो इस क्लास में मैं कॉन्सेप्ट पर ध्यान दूंगा, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा, ठीक है ना। चलिए आप सबसे पहले इन 4 को पकड़िए। जैसे इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, और यहां से इसको पकड़ो, और यहां से इसको पकड़ो। आप सबसे पहले चारों कोनों को पकड़ो, और यहां से इस टेबल में आपने क्या देखा, इस टेबल में आपने देखा भाई पंक्ति टोटल कितनी है, 5 पंक्ति है, और यहां से स्तंभ भी कितने हैं, आप बोलेंगे सर 5 है, ठीक है ना। अब यहां से मैंने क्या बताया था भाई पंक्ति कैसे होगी, पंक्ति बिल्कुल ऐसे होगी, आडी होगी, ठीक है ना। जैसे पंक्ति 1, पंक्ति 1 ये पूरी की पूरी पंक्ति 1 है, जिसमें कितने बच्चे बैठे हैं, आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5, 5 बच्चे बैठे हैं। वैसे पंक्ति 2 में 1 2 3 4 5 बच्चे बैठे हैं। वैसे पंक्ति 5 में सर ये इसके सामने के जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई, ये पंक्ति 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। पंक्ति 5 इसके सामने के ये जो भी देख रहे हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, पंक्ति 5 के बच्चे हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब स्तंभ की बात करेंगे। भाई पहला स्तंभ जो आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं ये वाला, ये स्तंभ 1 है। स्तंभ 2 ये जो आप लोग देख रहे हैं ये स्तंभ 2 है, ये स्तंभ 3 है, ये स्तंभ 4 है, और ये आपका क्या हो जाएगा, स्तंभ 5 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए, यहां तक डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए मतलब पंक्ति की बात करेंगे तो आप ऐसे जाएंगे, और स्तंभ की बात करेंगे तो आप ऐसे ऊपर से नीचे देखेंगे, ठीक है ना। अब यहां से आप 4 नंबर पर फोकस करना, कोने कोने वाले पर। जैसे ये कोना, ये वाला कोना, इधर वाला कोना और ये वाला कोना, इन 4 कोनों पर फोकस करो। अब जो बातें मैं लिखवा रहा हूं ना आप साथ साथ में लिखते हुए चलना, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं आपको बोलूंगा, जैसे यहां से मैं आपको बोलूं, जैसे मैं 4-5 चीजें लिख रहा हूं, जैसे मैं बायां बोलूंगा, जैसे मैं यहां से आपको बोलूं भाई यहां से बायां, तो यहां से बायां साइड कौन सा हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये अपना हाथ कौन सा हाथ है, ये बायां हाथ है। तो इधर वाले तो अपन बोलेंगे सर ये बायां हो जाएगा। अपना दायां हाथ किधर है, सर दायां हाथ ये है,
तो अपना दाया क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर इधर हो जाएगा। आई बात समझ में? भाई इधर अपना बायां हाथ था तो इधर बायां हो गया, और इधर अपना दायां हाथ था तो इधर क्या हो गया, आप बोलेंगे सर दायां हो गया। ठीक है ना? अब यहां से ऊपर और नीचे की बात करेंगे। जैसे यहां से मैं बात करूंगा, जैसे यहां से मैं बात करूंगा, भाई इन दोनों को अगर मैं देखूंगा, इन दोनों को अगर मैं देखूंगा तो ये दोनों क्या हो गए, सर ऊपर वाले हो गए। अगर इन दोनों की मैं बात करूंगा तो ये दोनों आपके क्या हो गए, सर नीचे वाले हो गए। ठीक है ना? तो इस टेबल के अगर मैं ऊपर की बात करूंगा तो यहां से भाई आप बोलेंगे भाई ये क्या है, आप बोलेंगे सर ये जो है ना, ये आप बोलेंगे सर ये ऊपर था, ऊपर ही तो है ये। भाई ये दोनों आप बोलेंगे सर ऊपर है, ये भी आप बोलेंगे भाई ये भी कहां पर है, सर ये भी ऊपर है। क्या ही बात क्लियर है क्या? ऊपर वाला समझ में आ गया? चलिए फिर आप बोलेंगे सर ये दोनों कहां पर हैं, ये नीचे हैं। जैसे आप बोलेंगे सर ये नीचे हैं। ठीक है ना? चलिए फिर आप यहां से बोलेंगे सर ये आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, भाई ये भी नीचे है। तो यहां से ऊपर नीचे समझ में आ गया होगा। भाई चार को ही देखना है, अभी मैं चार का ही बता रहा हूं आपको। ठीक है ना? आप बोलेंगे सर ये दोनों ऊपर हैं, ऊपर वाले। फिर आप बोलेंगे सर ये दोनों कौन से हैं, ये नीचे वाले हैं। आए बात समझ में? अब यहां से मुझे बताओ भाई बायां दाया, ये अपना बायां था कि दायां था? आप बोलेंगे सर इधर वाले, इस हाथ वाले ये आपके क्या हो जाएंगे, सर बायां हो जाएगा। अच्छा ये भी बायां है कि दायां है? आप बोलेंगे सर ये भी क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। भाई बायां दायां इस हाथ पर जो भी है ना वो बायां हो जाएगा, तो इस हाथ पर ये भी बायां हो जाएगा और ये भी बायां हो जाएगा। इस हाथ पर जो भी है ना वो दायां हो जाएगा, क्योंकि ये दायां हाथ था। तो ये वाला भी आप बोलेंगे सर दायां हो जाएगा, और ये वाला भी आप बोलेंगे भाई कौन सा हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ठीक है ना? तो कभी भी आपसे पूछा जाए, कभी भी आपसे पूछा जाए भाई इस पूरी टेबल में बताइए, इस पूरी टेबल में बताइए कि ऊपर बायां कौन सा है, सबसे पहले तो ऊपर बोला भाई ऊपर होना चाहिए, और बायां बोला मतलब इस हाथ में होना चाहिए। तो ऊपर बायां कौन सा हो जाएगा, आप बोलेंगे सी हो जाएगा। फिर आपसे बोला जाए कि यहां से नीचे दायां कौन सा हो जाएगा, इस पूरी टेबल में नीचे और दायां। नीचे का मतलब आप बोलेंगे सर नीचे, और बायां का मतलब क्या हो जाएगा भाई इस हाथ में। तो सबसे नीचे इस हाथ में आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा। भाई नीचे है ना, नीचे है, और यहां से बायां भी था। फिर आप बोलेंगे भाई इस पूरी टेबल में बताओ कि ऊपर दायां कौन सा हो जाएगा। ऊपर आप बोलेंगे सर ऊपर, और दायां आप बोलेंगे सर इस हाइट, इस हाथ में, तो ऊपर दायां, और ये कौन सा हो जाएगा, नीचे दायां, क्योंकि ये नीचे भी था और ये आपके दायां भी था। ठीक है ना? चलिए तो ये चार बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसमें आपको मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। इधर वाले दोनों बायां होंगे, इधर वाले दोनों दायां होंगे। ऊपर वाले को ऊपर वाला बोलेंगे, नीचे वाले को नीचे वाला बोलेंगे। ठीक है ना? इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब यहां से बात को समझिएगा, यहां से बात को समझिएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं भाई बीच वाला बताइए, अब इस बीच वाले का मतलब क्या हो जाएगा, बीच वाले का मतलब क्या हो जाएगा, भाई बीचों बीच होना चाहिए। देखो यहां से इसके ऊपर भी आप बोलेंगे सर ये दो आपकी क्या है, पंक्तियां हैं। इसके नीचे भी आप बोलेंगे सर दो पंक्तियां हैं। इसके इधर आप लोग देखेंगे सर दो स्तंभ है। इसके इधर भी आप लोग देखेंगे सर यहां से कितने स्तंभ है, दो स्तंभ है। तो ये जो बीच वाला अगर आपसे पूछा जाए तो इसको अपन बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे बीच वाला, बीच वाला अक्षर, या फिर इसको अपन बोलेंगे भाई मध्य अक्षर, अपन इसको बोलेंगे। आई बात समझ में? इसको बोलेंगे भाई बीच वाला अक्षर बोलेंगे, या फिर यहां से इसको बोलेंगे भाई मध्य अक्षर बोलेंगे। आई बात समझ में? ये डी मध्य में क्यों हुआ, ये मध्य में इस वजह से हुआ क्योंकि इसके इधर देखेंगे तो इसके इधर भी दो हैं, इसके इधर देखेंगे तो दो हैं, इसके ऊपर देखेंगे तो दो हैं, इसके नीचे देखेंगे तो दो हैं।
तो बीच वाला आप लोग यहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना कि ये जो स्तंभ 3 है और ये जो पंक्ति 3 है, यही आपका क्या कहलाएगा, बीच वाला कहलाएगा। आई बात समझ में। स्तंभ 3 में तीसरा देख लेना आप, तो बीच वाला कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्तंभ 3 में तीसरा वाला, भाई पहला दूसरा तीसरा वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, ये बीच वाला हो जाएगा, ये मध्य वाला हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब यहां से अपन अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं भाई विकर्ण क्या होता है, आपने गणित में भी सीखा होगा ना, जिसको अपन बोलते हैं यहां से डायगोनल, जिसको बोलते हैं। भाई यहां से विकर्ण क्या होता है, भाई विकर्ण कुछ नहीं होता है, एक कोने को दूसरे कोने से मिला दिया जाए तो वही विकर्ण कहलाता है। जैसे मैं आपको बात करूंगा भाई इस कोने को इस कोने से मिला दिया जाए तो यही अपना क्या कहलाएगा, भाई विकर्ण कहलाएगा। ऐ बात समझ में। इस वाले कोने को इस वाले कोने से मिला दिया जाए तो यही अपना क्या कहलाएगा, भाई विकर्ण कहलाएगा। चलिए, लेकिन यहां पर जो विकर्ण होते हैं ना, उसका मतलब आप लोग समझना, बड़े प्यार से आराम से समझाऊंगा। सबसे पहले तो यहां से अपन समझेंगे भाई जो विकर्ण है इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से अपन ऐसा करते हैं। देखो विकर्ण को समझना बहुत जरूरी है, विकर्ण को समझना बहुत जरूरी है। ये टेबल अपने पास में, बात को समझना, एक एक बात में आपकी क्लियर करूंगा, बस पूरे लेक्चर को ध्यान से समझना, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से सारी बातों को ध्यान से समझते हुए चलना। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है भाई कुल विकर्ण कितने होते हैं। सबसे पहले तो यह सवाल आपको ध्यान रखना है कि कुल विकर्ण कितने होते हैं। भाई सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो कुल विकर्ण होंगे ना, वो कितने होंगे। आप बोलेंगे सर 4 होंगे। भाई 4 कैसे होंगे, विकर्ण तो 2 ही होना चाहिए था, एक तो ये होना चाहिए था और एक ये होना चाहिए था, विकर्ण 2 ही होना चाहिए था, लेकिन ये 4 क्यों होंगे, इसका देखो बात को समझो। जैसे अपन को बोलेगा, जैसे मैं यहां से लिख रहा हूं, आपको बोलेगा कि यहां से जो सी का विकर्ण, अब ये सी कौन सा सी है, ये मैं ये मान के चल रहा हूं, वैसे तो परीक्षा में पूरा रहेगा। जैसे ये सी कौन सा वाला सी था, ये सी ये वाला सी था। वैसे पूरा परीक्षा में दिया जाता है कि पंक्ति 1 स्तंभ 1 पूरा दिया जाएगा, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं भाई ये सी कौन सा सी था, ये वाला सी था, ठीक है ना। अब इस सी का विकर्ण क्या हो जाएगा, भाई विकर्ण कुछ मत करो, ऐसे टेढ़े चलते जाओ। जैसे आप ऐसे टेढ़े चलेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, भाई विकर्ण कहलाएगा। तो इस सी का विकर्ण क्या हो गया, इस सी से ऐसे टेढ़े चलते रहो, ये आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मैं आपको यहां से बोलूंगा भाई इस बी का मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। इस बी का जो विकर्ण है वो क्या हो जाएगा। अब आप बोलेंगे भाई बी का विकर्ण क्या हो जाएगा। देखो मैंने सी का विकर्ण तो यहां से बना दिया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप मुझे बताइए भाई बी का विकर्ण क्या हो जाएगा। इस वाले बी की मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। इस वाले बी का विकर्ण क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे सर सीधी ऐसी आडी रेखा खींच दो। भाई ऐसे आडी रेखा खींचेंगे, देखो यहां से ऐसे, अगर यहां से भाई यहां से ऐसे आडी रेखा खींचेंगे, कहां तक खींचनी, यहां तक खींचनी, ठीक है ना। ऐसी आडी रेखा खींचेंगे तो आप बोलेंगे सर ये किसका विकर्ण है, ये बी का विकर्ण है। ऐसे आडी रेखा अपन खींचेंगे भाई, ये इसका कोने वाले पर जाओ, ये इसके कोने वाले पर जाओ, ये इसके कोने वाले पर जाओ, ये ऊपर नीचे नहीं जाना, बस कोने कोने में चलते जाना है। कोने कोने में जैसे आप चलते जाएंगे तो आप बोलेंगे भाई इसका विकर्ण हो गया। तो यहां से सी का विकर्ण निकाल लिया और इस बी का विकर्ण भी अपन ने निकाल लिया। वैसे यहां से अगर मैं बात करूंगा
वैसे यहां से अगर मैं बात करूंगा, आप बोलेंगे सर इस ए का विकर्ण बताइए, इस ए का विकर्ण बताइए। तो इस ए का विकर्ण क्या हो जाएगा सर, कोने कोने में चलते जाओ। भाई कोने कोने में चलना है ना, आड़ा टेढ़ा नहीं चलना, कोने कोने में अपन को क्या करना है, चलना है। देखो कोने में चले, कोने में चले, बस कोने कोने, ये कोने कोने पकड़ते चलो, ये कोने कोने में चलेंगे तो आप बोलेंगे सर इस ए का विकर्ण ये हो गया, ठीक है ना। चले फिर यहां से ए का विकर्ण तो हो गया, फिर यहां से मैं आपको बोलूं भाई इस वाले ए का विकर्ण बताइए। इस वाले ए का विकर्ण तो आपने बता दिया, अब इस वाले ए का विकर्ण बताइए, वापिस से ए का विकर्ण। लेकिन ये वाला जो ए था वो तो ये वाला ए था, और ये वाला ए कौन सा ए है, ये वाला ए है। कोने कोने में चलो, बस कोने कोने को आपको क्या करना है, पकड़ना है, कोने कोने में चलना है। जैसे कोने कोने में चलेंगे तो आप बोलेंगे सर इस ए वाले का जो विकर्ण है वो कौन सा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर जो 4 विकर्णों की मैं बात कर रहा था, टोटल मिलाकर जो 4 विकर्णों की मैं बात कर रहा था वो कौन कौन से विकर्ण थे। एक विकर्ण तो बनेगा आपका यहां से बनेगा, एक विकर्ण यहां से बनेगा, एक विकर्ण यहां से बनेगा, और एक विकर्ण यहां से बनेगा, ठीक है ना। मतलब इसका विकर्ण आप ऐसे खींच दो, फिर इसका विकर्ण आप ऐसे खींच दो, इस वाले का विकर्ण ऐसे खींचो, इस वाले का विकर्ण ऐसे खींचो। टोटल मिलाकर जो 4 विकर्ण होते हैं, टोटल मिलाकर जो 4 विकर्ण होते हैं, इसको अपन बोलते हैं मुख्य विकर्ण, अपन बोलते हैं, ठीक है ना। टोटल मिलाकर 4 विकर्ण जो होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण बोलते हैं। तो परीक्षा में कभी भी पूछा जाए कि इस टेबल में मुख्य विकर्ण कितने हैं, तो फिर आपका जो करेक्ट उत्तर है वो कितना होगा भाई, यहां से 4 होगा। आई बात समझ में। चलिए अब यहां से बात को समझना, अब यहां से आप लोग बात को समझना। जैसे मैं आपको विकर्ण और भी बना के बताता हूं, जैसे मैं आपको विकर्ण और भी बना के बताता हूं, आप बोलेंगे सर और कौन से विकर्ण होंगे भाई, और कौन से विकर्ण होंगे, अभी आपको समझ में आएगा भाई और कौन से विकर्ण होंगे। जैसे इसके विकर्ण बना के बताओ, इसके विकर्ण क्या क्या हो जाएंगे, इसके विकर्ण क्या क्या हो जाएंगे, ये जो मैंने गोला किया है ना, इसके विकर्ण क्या क्या हो जाएंगे सर, कोने में चलेंगे ना, वही विकर्ण होता है। जैसे अपन कोने में चले, आप बोलेंगे सर इधर चल लो, आप बोलेंगे सर इधर चल लो, सर कोना तो ये भी है ना, तो आप बोलेंगे सर इधर चल लो, और आप बोलेंगे सर इधर चल लो। तो कहने का मतलब किसी का भी आप लोग देखेंगे तो आप लोग कितने जगह जा सकते हैं, 4 जगह जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस डी के कितने विकर्ण हो जाएंगे भाई, इस डी के भी आप बोलेंगे सर 4 विकर्ण हो जाएंगे। आई बात समझ में। बस यहां से मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं भाई, जैसे आपको बोल दिया कि इस ई का विकर्ण, इस ई के विकर्ण, अब ई के कितने विकर्ण बनेंगे, 4 विकर्ण बनेंगे भाई। एक तो आप इधर चले गए, एक आप इधर चले गए, एक आप इधर चले गए, और एक आप कहां चले गए, इधर चले गए। तो इसके कितने विकर्ण बन गए, 4 विकर्ण बन गए, ठीक है ना। चलिए वैसे अगर मैं बात करूं कि आप मुझे इस ई का विकर्ण बताइए, इस ई का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कोने में ही जाना है तो इस कोने में भी जा सकते हैं, ये भी एक विकर्ण हो गया। कोने में जाना है तो इस कोने में भी जा सकते हैं, ये भी अपना क्या हो गया भाई, एक विकर्ण हो गया। आई बात समझ में। अब आपको पेन पेपर तो मिलेगा नहीं, आपको तो बस ऐसे जाना, कोने कोने में जाना है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे आपको जाना है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से बोलेंगे सर आप तो इसका बताइए, चलो आप तो इस वाले का बताइए भाई, विकर्ण कहां कहां कौन कौन से होंगे भाई, कोने में चले जाओ वही विकर्ण होंगे। जैसे इधर वाले कोने में भी जा सकते हैं, इधर वाले कोने में भी जा सकते हैं, इधर वाले कोने में भी जा सकते हैं, और ऊपर वाले कोने में भी जा सकते हैं। तो इसके भी कितने विकर्ण हो गए, 4 विकर्ण हो गए। अब कौन से विकर्ण की बात करेगा वो सवाल में साफ साफ देगा, अभी मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है ना। चलिए
सवाल में आपको क्या देगा भाई, साफ साफ देगा, उसकी आप चिंता मत करो, ठीक है ना। चलिए अब यहां से मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, यहां से मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, जैसे मैं आपको बोलूं पहली बात जो मैं यहां से लिख रहा हूं, देखो कौन सी बात, पंक्ति 2 और यहां से स्तंभ 3। चलिए जैसे आप लोग मुझे बताइए कि पंक्ति 2 और स्तंभ 3 में आपका कौन सा अक्षर रहेगा। पंक्ति 2 स्तंभ 3, सबसे पहले तो आप बोलेंगे सर पंक्ति 2 यह है, मतलब यहां से पूरे की अपन बात कर रहे थे। स्तंभ 3 कौन सा है सर, स्तंभ 3 ये हो गया। तो जहां पर ये दोनों मिलेंगे ना, अपन उसकी बात कर रहे थे भाई। यहां से पंक्ति 2 ये हो गया और स्तंभ 3 ये हो गया। पंक्ति 2 और स्तंभ 3, जैसे आप ऐसे चलेंगे, क्या इस ये वाला कॉमन नहीं हो जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। जैसे पंक्ति 2 और यहां से स्तंभ 3, तो जो भी कॉमन वाला होगा फिर वो अपना क्या हो जाएगा, यहां से उत्तर हो जाएगा। तो पंक्ति 2 में अपन चले और यहां से स्तंभ 3 में चले, तो यही वाला तो होगा जो दोनों में ही आएगा, दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से मैं आपको बात करूंगा भाई, यहां से पंक्ति 5 और यहां से स्तंभ 1। चलिए देखो पंक्ति 5 और स्तंभ 1 में कौन सा होगा। देखो पंक्ति 5 तो ये हो गई पूरी की पूरी, स्तंभ 1 ये हो गया। तो पंक्ति 5 और स्तंभ 1 आप बोलेंगे सर कौन सा होगा, यहां पर ये होगा भाई। पंक्ति 5 तो ये पूरा का पूरा हो गया, जिसमें 5 आएंगे। स्तंभ 1 में भी ये पूरा का पूरा हो गया, उसमें भी 5 आएंगे। लेकिन ये वाला जो ए था वो ऐसा था जो दोनों में आ रहा था भाई। स्तंभ 5 और पंक्ति 5 और स्तंभ 1 कौन सा जाएगा, आप बोलेंगे ए आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे आप बोलेंगे सर यहां से पंक्ति 4 स्तंभ 3, भाई पंक्ति 4 और स्तंभ 3। अब आप लोग देख लो, अब यहां से जैसे आप लोग बोलेंगे, यहां से जैसे आप लोग बोलेंगे सर पंक्ति 4, पंक्ति 4 तो बेटा ये हो गई और स्तंभ 3 कौन सा हो गया, ये हो गया। तो यहां से पंक्ति 4 और स्तंभ 3 में ये वाला भाई कॉमन आ रहा था ना। यहां से पंक्ति 4 और यहां से स्तंभ 3 ये वाला आपका कॉमन आ रहा था, तो फिर यहां से क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर बी हो जाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आपको होगी, है ना, ये चीजें बहुत आसान है। फिर यहां से मैं आपको बोलूंगा भाई, यहां से स्तंभ 2 पंक्ति 3, भाई स्तंभ 2 और पंक्ति 3, तो आप बोलेंगे सर यहां से स्तंभ 2 था, पंक्ति 3 था। भाई पंक्ति तो आपके 3 थी और स्तंभ आपका 2 था, तो फिर यहां से कौन सा हो जाएगा भाई, ई हो जाएगा। भाई पंक्ति 3 और यहां से स्तंभ 2, जिस बिंदु पर ये दोनों मिलेंगे या फिर दोनों में जो कॉमन होगा, आप बोलेंगे भाई इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। स्तंभ 2, भाई यहां से स्तंभ 2 तो पूरा ये हो गया, पंक्ति 3 आपकी ये हो गई। तो स्तंभ 2 और पंक्ति 3, मतलब यहां से जो बच्चा है वो कौन सा बच्चा हो जाएगा सर, ई वाला बच्चा हो जाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी, है ना, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब यहां से आगे की बातों को समझना, यहां से आगे की बातों को समझना। जैसे यहां से मैंने आपको बोला भाई मुख्य विकर्ण कितने होते हैं, आप बोलेंगे सर 4 होता है। मुख्य विकर्ण अपने कितने हो गए भाई, 4 हो गए, ठीक है ना। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। अब यहां से बात को समझना, जैसे मैं आपको बोलूं भाई ऊपर का मतलब क्या है, ठीक ऊपर का मतलब क्या है, सबसे ऊपर का मतलब क्या है, और यहां से ठीक नीचे का मतलब क्या है, इनका क्या क्या मतलब है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अपन वापस से उस टेबल को यहां से उतारते हैं, उसी से भाई इनको बढ़िया से समझ लेना। यही आपके काम की चीजें हैं जो आपके परीक्षा में काम आएगी, ठीक है ना। चलिए यहां से इस पूरे को बढ़िया से समझना भाई, इन सब का मतलब क्या है। अभी मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा। चलिए
देखो यहां से बढ़िया से समझना, जैसे यहां से ऊपर की बात करेगा, ठीक ऊपर की बात करेगा, सबसे ऊपर की बात करेगा, ठीक नीचे की बात करेगा। जैसे अपन किसी को भी ले लेते हैं, जैसे अपन इस ई को ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां से मैंने लिखा भाई यहां से ई के ऊपर, बात को समझना। चलिए जैसे अपन इसकी बात कर रहे थे, इस ई की बात अपन कर रहे थे, जैसे पहला सवाल था भाई ऊपर, तो ई के ऊपर कौन सा होगा भाई, इस ई के ऊपर कौन सा होगा, आप बोलेंगे सर इस ई के ऊपर, तो आप बोलेंगे कौन सा हो जाएगा भाई, यहां से बी हो जाएगा। सिर्फ अगर इतना लिखा है कि ई के ऊपर, तो इस ई के ऊपर देख लो भाई कौन सा हो जाएगा भाई, यहां से बी हो जाएगा, अगर सिर्फ इतना लिखा है तो, ठीक है ना। दूसरा जैसे यहां से बोला गया था भाई ठीक ऊपर, तो ई के ठीक ऊपर। अब इसमें भी कोई समस्या नहीं है, अगर ई के ऊपर लिखा है, सिर्फ ई के ऊपर लिखा है, ये नहीं बोला कि कौन सा वाला ऊपर, पहला ऊपर, दूसरा ऊपर, तीसरा ऊपर, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना लिखा है भाई ई के ऊपर, तो ई के ऊपर कौन सा हो जाएगा सर, यहां से बी हो जाएगा। अब ई के ठीक ऊपर, इसमें तो साफ साफ बोल दिया कि ठीक ऊपर लेना है बस, ठीक है ना। तो ये ई ये रहा, ठीक इसके ऊपर कौन सा हो जाएगा, आप बोलेंगे भाई यहां से कौन सा हो जाएगा, यहां से बी हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर का अपन लेते हैं भाई ई के सबसे ऊपर। अब यहां से आप बोलेंगे सर, यहां से आप लोग बोलेंगे भाई ई ये रहा सबसे ऊपर, सबसे ऊपर का मतलब बिल्कुल ऊपर पहुंच जाना है, तो ई के सबसे ऊपर कौन सा होगा भाई, इस तरह सबसे ऊपर चलेंगे ना, तो सबसे ऊपर क्या होगा भाई, यहां से बी होगा, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ई ये रहा, सबसे ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर पहुंच जाओ, आप बोलेंगे सर बी होगा। फिर यहां से आप बोलेंगे भाई यहां से सबसे ऊपर हो गया ठीक नीचे, ई के ठीक नीचे। अब यहां से क्या हो जाएगा भाई, ई ये रहा ठीक नीचे, ठीक नीचे की बात करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, यहां से डी निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए तो यहां से आप लोग इनको समझ गए होंगे, इसमें कोई भी आपको यहां से समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए वैसे यहां से नीचे वाला था, वैसे यहां से नीचे वाला कॉन्सेप्ट था। देखो मैं एक एक बात को ध्यान से समझाऊंगा, जिस बच्चे को आता है ना, जिस बच्चे को आता है कृपया करके हाथ जोड़कर विनती है कि एक बार देख लो, कुछ ऐसी बातें आएगी बीच बीच में जो आपको शायद आपको भी पता नहीं होगी, क्योंकि देखो मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि किसी भी बच्चे को कुछ नहीं आता, मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि बच्चा पहली बार मेरे से पढ़ रहा है और किसी भी बच्चे को कुछ नहीं आता, मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं। तो आप ऐसे मत समझो कि सर ये क्या बच्चों वाली बातें बता रहे हो, भैया बच्चों वाली बातें से बड़ों वाली बातें ऐसी चीजें चलती हैं, पहले बच्चों वाली सीखेंगे, धीरे धीरे फिर बड़ों वाली सीखेंगे। डायरेक्ट बड़ी वाली बातें सिखाऊंगा ना तो आप फिर समझ नहीं पाएंगे, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, तभी तो जाकर ये चैप्टर आपका कमजोर रह गया, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान से समझो, जैसे अपन वापस इस ई को ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां से बोला गया था भाई ई के नीचे, तो जब भी ई के नीचे बोला जाए, अब कुछ नहीं बोला भाई कौन सा वाला नीचे, पहला नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा नीचे, कुछ नहीं बोला गया। तो इस ई के नीचे आप बोलेंगे भाई कौन सा है सर, ई के नीचे डी है, तो फिर यहां से क्या हो जाएगा भाई, यहां से डी हो जाएगा। फिर यहां से दूसरे नंबर की मैं बात करूंगा भाई ठीक नीचे, तो ई के ठीक नीचे। देखो यहां से ई के ठीक नीचे जो ई था इसके ठीक नीचे कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ठीक नीचे, बिल्कुल उसके नीचे, मतलब डी हो जाएगा। तीसरे की मैं बात करूंगा भाई सबसे नीचे, ई के सबसे नीचे। अब यहां से सबसे नीचे ई ये रहा, सबसे नीचे की बात करूंगा तो सबसे नीचे कौन हो जाएगा सर, यहां से ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक ऊपर वाला कॉन्सेप्ट अपन ने सीख लिया, अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहां से अगला कॉन्सेप्ट सीखो भाई। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला, सबसे अंतिम, पंक्ति का दूसरा। देखो यहां से समझने वाली बात वेरी इंपॉर्टेंट है, यही तो कंफ्यूजन पैदा होगा, ठीक है ना। चलिए जैसे अपन बात करेंगे भाई सबसे पहला, सबसे अंतिम, पंक्ति का दूसरा। अब यहां से अपन जो बात करेंगे ना वो पंक्ति के अनुसार करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि पंक्ति दो का पहला, इस पंक्ति दो का जो पहला नंबर है वो क्या हो जाएगा? तो जब भी इस पंक्ति की बात करेगा तो इस का और से में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना भाई। ये जो पंक्ति दो है ना, इस पंक्ति दो का पहला नंबर हमेशा ध्यान रखना ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, चौथा नंबर ये है, पांचवा नंबर ये है। तो आप यहां पर जब भी ये पंक्ति और जब भी स्तंभ की बातें करेगा तो इस का से कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। जब भी किसी भी पंक्ति का बोले तो पहला यही होगा, दूसरा यही होगा, तीसरा यही होगा, चौथा यही होगा, पांचवा यही होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से मैं आपको बोलूं भाई पंक्ति दो का कौन सा नंबर? पहला नंबर। तो पंक्ति दो ये रही और पहला नंबर आप बोलेंगे भाई कौन सा हो जाएगा? भाई यहां से डी हो जाएगा, ठीक है ना। इस का शब्द से यहां पर कंफ्यूज मत होना। जब भी किसी पंक्ति की पूछेगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यही होगा, ठीक है ना। चलिए वैसे यहां से मैं बात करूं भाई पंक्ति दो का यहां से अंतिम। चलिए तो यहां से पंक्ति दो, भाई पंक्ति दो ये रही और इसका जो अंतिम है वो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर सी हो जाएगा। तो यहां से पंक्ति दो का अंतिम कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। पंक्ति दो ये रही और इसका अंतिम कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर सी हो जाएगा। आए बात समझ में? फिर यहां से आप बोलेंगे, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर पंक्ति का दूसरा है ना, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे। जैसे यहां से पंक्ति तीन का दूसरा, अब यहां से मुझे बताना है कि पंक्ति तीन का दूसरा। देखो यहां से पंक्ति तीन ये रही, आप बोलेंगे सर पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो इस पंक्ति तीन का जो दूसरा है वो कौन हो गया? सर यहां से आप बोलेंगे भाई यहां से ई हो गया। आई बात समझ में? तो किसी भी पंक्ति का आपसे पूछा जाए, जैसे पंक्ति वन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहां से कौन सा हो गया? आप बोलेंगे सर पांचवा हो गया, ठीक है ना। चलिए इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां से मैं स्तंभ की बात करूंगा, जैसे यहां से मैं स्तंभ की बात करूंगा, स्तंभ दो का पहला, स्तंभ तीन का चौथा। चलिए जैसे यहां से मैं स्तंभ की बात करूंगा तो स्तंभ में भी काउंटिंग वैसे ही रखनी है। जैसे यहां से स्तंभ दो, भाई स्तंभ दो ये रहा तो हमेशा पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा। जब भी आपसे स्तंभ और पंक्ति के हिसाब से चीजें पूछा जाए तो शुरुआत वाले को एक ही देना है ना, बस गिनती पढ़ते जाना है। तो स्तंभ दो, भाई स्तंभ दो ये रहा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो अपन से तो पहला पूछा गया था तो पहला क्या हो जाएगा? भाई यहां से बी हो जाएगा। स्तंभ तीन का चौथा, भाई स्तंभ तीन कहां पर है? स्तंभ तीन ये रहा, भाई यहां से चौथा। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो चार नंबर पर कितना है? आप बोलेंगे सर बी है। तो जब भी पंक्ति और यहां से स्तंभ, इनका अगर आपसे पूछा जाए भाई पहला, दूसरा, तीसरा, तो स्टार्टिंग से ही आपको क्या करना है? काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। इसमें मुझे नहीं लगता भाई आपको कोई भी डाउट होगा, सारी चीजें आसान है। चलिए अब यहां से अगला कॉन्सेप्ट आता है भाई अगल बगल का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगल बगल का मतलब क्या होता है? अपन यहां से बायां और दायां लेंगे। जैसे यहां से अगर मैं बात करूंगा, जैसे यहां से अगर मैं बात करूंगा, इस डी को अपन लेकर चलते हैं, ठीक है ना। इस डी को अपन लेकर चलते हैं। सवाल में लिखा था भाई डी का अगल बगल।
डी के अगल बगल कौन से हो जाएंगे? भाई डी के अगल बगल आप बोलेंगे सर बायां, आप बोलेंगे सर दायां। भाई डी ये था, इस हाथ पे बायां हो जाएगा, इस हाथ पर दायां हो जाएगा। तो डी के अगल बगल का मतलब कुछ नहीं होता, एक इधर का ले लो, एक इधर का ले लो, ये अगल बगल हो जाता है। तो इस डी के अगल बगल कौन से हो गए सर? एक तो ई हो गया और एक यहां से कौन हो गया? भाई यहां से बी हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से डी का अगल और बगल, और हमेशा इस वाले को बोला जाएगा अगल, इधर वाले को, बायां वाले को अगल बोला जाता है, और इस दायां वाले को आप बोलेंगे सर बगल बोला जाता है, मतलब यहां से दायां वाला। जैसे सवाल में सीधा पूछ लिया जाए भाई डी के बगल में कौन है, तो डी के बगल मतलब अपन को दायां देखना है, तो डी के बगल में कौन है? आप बोलेंगे सर यहां से बी है। डी के अगल में कौन है सर? डी के अगल में कौन है सर? यहां से डी के अगल में कौन है? यहां से ई है। आई बात समझ में? चले, अब यहां से ये इर्द गिर्द क्या होता है? भाई इर्द गिर्द, हमेशा इर्द गिर्द बोले, या फिर आपसे ऐसा भी बोल सकता है भाई चारों ओर, आपसे इर्द गिर्द भी बोला जा सकता है और आपसे चारों ओर भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बात को समझना, भाई इर्द गिर्द और चारों ओर। देखो यहां से चारों ओर का मतलब क्या है? जैसे मैं यहां से बात करूंगा, जैसे इस डी के इर्द गिर्द कौन है, मतलब यहां से भाई ये है, 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 ठीक है ना। तो यहां से जब भी इर्द गिर्द की बात करेगा तो इसके आस पास वाले अपन को सभी को लेना है, इसी को क्या बोला जाता है? इर्द गिर्द बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे डी के इर्द गिर्द कौन है? आप बोलेंगे सर ये जो इसके जस्ट पास में दिखाई दे रहे थे ये सारे के सारे क्या थे? इसके इर्द गिर्द है। आई बात समझ में? चलिए, अगला जो कॉन्सेप्ट है अपन बोलेंगे भाई सामने। इस सामने शब्द का मतलब क्या है? इस सामने शब्द का मतलब क्या है? भाई पंक्ति दो के सामने अगर आ जाए तो इसका मतलब क्या है? बात को समझना, ठीक है ना। चले, देखो यहां से, क्योंकि जब सवाल में आएंगे ना फिर आप लोग कंफ्यूज करेंगे, जब सवाल में आएंगे तो आप लोग कंफ्यूज करेंगे, तो पहले सीख लो। भाई यहां से जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे मैं यहां से आपको बोलूं, दो तीन चीजें बोलूंगा। भाई यहां से पंक्ति 3 के सामने, अब पंक्ति 3 के सामने, भाई पंक्ति 3 ये रहा, क्या सामने अपन इसको बोलेंगे क्या? पंक्ति 3 ये रहा, क्या सामने वाला इसको बोलेंगे क्या? नहीं, पंक्ति 3 के सामने का मतलब ये हो गया भाई ये सभी की बातें कर रहा था। आई बात समझ में? पंक्ति 3 के सामने बस सिर्फ एक ही बातें नहीं करेगा, जब भी पंक्ति 3 के सामने बोलेगा मतलब इस पूरे की बात करेगा, मतलब ए, ई, डी, बी और सी, ठीक है ना। तो सामने वाले शब्द से कंफ्यूज मत होना। कई सारे बच्चे पंक्ति 3 के सामने इसको समझ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पंक्ति 3 के सामने ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं पंक्ति 3 में, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आप बोलेंगे सर ये सारे के सारे सामने कहलाएंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां से सामने का मतलब वो पूरी की पूरी पंक्ति होती है, सिर्फ ये एक नंबर नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अगली बात करेंगे, सर ये बायां और दायां क्या होता है? भाई बायां और दायां तो बहुत आसान है ना। आप बोलेंगे सर इसकी अपन बात करते हैं, ठीक है ना, इसकी अपन बात करते हैं। तो यहां से देखो चीजों को समझना। चलिए, देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, अगर इस सवाल में बोला जाए भाई डी के बायां, जैसे मैं यहां से बात करूं भाई डी का यहां से दायां। चलिए, तो यहां से बात को समझना। अगर सिर्फ आपको ऐसा बोला गया था भाई डी का बायां, तो डी ये रहा, बायां मतलब इधर, दायां मतलब इधर। सिर्फ आपको इतना बोला गया कि डी का बायां कौन सा है, तो डी का बायां मतलब अपन बात करेंगे ये वाला, तो डी का बायां कौन सा हो जाएगा सर? ई। अगर सिर्फ आपको इतना बोला जाएगा कि डी का दायां बताइए, तो डी ये रहा,
और दाया मतलब इधर चलेंगे, तो डी का दाया कौन सा हो गया? आप बोलेंगे सर यहां से बी हो गया। आए बात समझ में? लेकिन सिर्फ इतना बोला जाए कि डी का बस बायां बोला तो इस डी, इसका बायां ले लो ई, डी का दायां बोला जाए, डी का दायां, तो बस आप बोलो सर यहां से अपन बी ले लेंगे। लेकिन बस इतना बोलेगा, डी का बायां, डी का दायां। लेकिन अगर आपको ऐसा बोला जाए भाई डी का बायां तीसरा, अब इसका मतलब अलग चीज है। अगर सवाल में ऐसा बोला जाए कि डी का दायां दूसरा, अब इसका मतलब अलग है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ इतना बोलेगा कि डी का बायां, डी का दायां, तो मैंने आपको सिखा दिया, अगल बगल वाले देख लेना दायां बायां। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए भाई डी का बायां तो लेना था लेकिन तीसरा लेना था, डी का दायां तो लेना था लेकिन दूसरा लेना था, इनका मतलब अलग है। इसका अभी अपन आगे सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए यहां से देखो, अगली बात समझना, जैसे तुरंत दायां तुरंत बायां, जैसे यहां से अपन इस डी को ही ले लेता है, जैसे मैं यहां से एक नंबर लिखूं भाई डी का तुरंत दायां, चलिए जैसे मैं यहां से आपको बोलूं भाई डी ये रहा तुरंत दायां, दायां का मतलब आप बोलेंगे सर तुरंत दायां मतलब इस साइड का दायां, आप बोलेंगे भाई तुरंत दायां कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस डी का तुरंत बायां कौन सा हो जाएगा? सर ये वाला, तो यहां से उत्तर कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो तुरंत दायां तुरंत बाएं में कंफ्यूजन है ही नहीं। इससे पहले मैंने आपको बताया था भाई किसी का भी बायां दायां पूछा जाए तो भी कंफ्यूजन नहीं है। इन दोनों का अलग मतलब है, ये अपन अभी आगे सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से सवाल में बोला जाए भाई पंक्ति 2 का दायां स्तंभ 2 के नीचे स्तंभ 2 के ऊपर। चलिए जैसे यहां से सवाल में आपको बोल दिया जाए भाई पंक्ति 2 का दायां बताइए। अब यहां से ये जो दायां अपन को बताना था वो किसका बताना था? पंक्ति 2 का बताना था। तो आप बोलेंगे सर पंक्ति 2 ये रही, पंक्ति 2 का अगर इसकी बात करेंगे तो ये तो कौन सा हो जाएगा? सर बायां हो जाएगा। पंक्ति 2 के सबसे इधर की बात करेंगे तो फिर ये कौन सा हो जाएगा? भाई दायां हो जाएगा। मैंने बताया था ना भाई सबसे इधर वाला तो बायां होगा, सबसे इधर वाला दायां होगा। तो यहां से जो बात अपन कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे? पंक्ति 2 की कर रहे थे। भाई पंक्ति 2 ये रहे, अगर यहां से इसका दायां पूछेगा तो इसका दायां आप बोलेंगे सर सी हो जाएगा। जैसे यहां से अगर मैं बात करूं भाई पंक्ति 2 का यहां से बायां, अब ये किसी भी पंक्ति का पूछ सकता है, बस मैं 2 का लेकर बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए जैसे पंक्ति 2 ये है सर बायां मतलब सबसे इधर वाला, आप बोलेंगे भाई यहां से क्या हो जाएगा? भाई यहां से बायां हो जाएगा। तो जब भी किसी पंक्ति का दायां बायां पूछा जाए, सबसे इधर वाला तो बायां होगा और सबसे उधर वाला क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से स्तंभ 2 के नीचे, जैसे बस आपसे इतना बोला जाए स्तंभ 2 के नीचे, तो इसका क्या मतलब है? भाई इसका मतलब कुछ नहीं है, आप बोलेंगे सर ऊपर और यहां से नीचे। अब यहां से ऊपर नीचे अपन किसका लेना था? जैसे यहां से स्तंभ 2 का लेना था तो स्तंभ 2 ये रहा, आप बोलेंगे सर ये वाला तो ऊपर वाला हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? सर नीचे वाला हो जाएगा। भाई ऊपर वाले को ऊपर वाला बोलेंगे, नीचे वाले को नीचे वाला बोलेंगे। स्तंभ 2 के ऊपर की बात करेगा तो सर ये ऊपर वाला क्या हो गया? आप बोलेंगे बी हो गया। फिर यहां से अपन को बोला जाएगा भाई स्तंभ 2 का नीचे वाला भाग, स्तंभ 2 का जो नीचे वाला भाग है वो आप बोलेंगे भाई कौन सा हो गया? सर यहां से ए हो गया। इसको आप लोग मतलब रट लो, ये जो लैंग्वेज में आपको लिखवा रहा हूं इसको रट लो, समझ लो। जब सवाल पेपर में आएंगे ना
तो इन्हीं लैंग्वेज को बस लंबी चौड़ी फॉर्म में दे देगा और कुछ भी नहीं है। अभी मैं सब कुछ क्लियर करूंगा मतलब, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से बोला गया था भाई स्तंभ 2 के ऊपर, आप बोलेंगे सर यहां से 5वां नंबर यह है स्तंभ 2 के यहां से ऊपर। अच्छा, यहां से स्तंभ 2, आप बोलेंगे सर यहां से स्तंभ 2 के, अच्छा यहां से ऊपर ये था, एक मिनट, स्तंभ 2 के यहां से ये ऊपर था, ठीक है ना। चलिए, स्तंभ 2 का ऊपर, भाई स्तंभ 2 ये रहा, ऊपर की बात करेंगे तो बी हो जाएगा और नीचे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये अपन ने ऑलरेडी लिख लिया। अब यहां से अगला कॉन्सेप्ट अपन जाएंगे, भाई दाएं अंतिम अक्षर क्या होगा, बाएं अंतिम अक्षर क्या होगा। बात को समझना, जैसे यहां से मैं आपको बोलूंगा, आप बोलेंगे सर इस सी के बारे में बताओ, इसके बारे में मैं पूछ रहा हूं, भाई सी का दायां अंतिम अक्षर। तो यहां से बात को समझना, भाई यहां से जो अंतिम अक्षर अपन को लेना था वो किसका लेना था, सर यहां से सी का लेना था। तो यहां से सी ये रहा, भाई अंतिम अक्षर तो ये भी होगा और इसका अंतिम अक्षर ये भी होगा। तो यहां से अगर नीचे वाला अंतिम अक्षर बोलेगा तो ये होगा, लेकिन अगर दायां वाला अंतिम अक्षर बोलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ए हो जाएगा। भाई सबसे पहले तो सी, कौन सा वाला सी, वो सवाल में बोलेगा कि कौन सा वाला सी। जैसे मैंने ये ले लिया, इसका दायां मतलब इधर चलना है, कौन सा अक्षर लेना था, सर अंतिम अक्षर लेना था, तो फिर अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा, सर यहां से ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे यहां से मैं आपको बोलूंगा, भाई इसकी बात अपन करते हैं, इस वाले की बात अपन करते हैं, बी के बाएं अंतिम अक्षर। अब यहां से बी इसकी बात कर रहे थे, बाएं मतलब इधर जाना था, इधर तो अपन को जाना था, लेकिन लेना कौन सा अक्षर था, अंतिम अक्षर लेना था। तो फिर अंतिम अक्षर में कितना हो जाएगा, भाई यहां से डी हो जाएगा, ठीक है ना। भाई यहां से बी ये रहा, अपन को बायां जाना था और बायां में भी अपन को कौन सा लेना था, अंतिम अक्षर लेना था। तो फिर अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा, आप बोलेंगे सर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसमें आपको कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, जैसे इसमें मैं 2-3 बातें और भी लिखता हूं, जैसे मैं यहां से इस बी का मैं लिख रहा हूं, बी के ऊपर अंतिम, बी के, चलिए जैसे मैं यहां से बोलूंगा, भाई इस बी के बारे में बताओ, अपन को कौन सा अक्षर लेना था, अपन को अंतिम अक्षर लेना था, लेकिन ऊपर चलना था, नीचे चलना था, दाएं चलना था, बाएं चलना था, ये भी लिखा होगा, ठीक है ना। भाई बी के ऊपर चलो और यहां से अंतिम अक्षर लो, तो यहां से अंतिम अक्षर कौन सा हो गया, ई हो गया। भाई बी के नीचे चलना है और अंतिम अक्षर लेना है, तो फिर अंतिम अक्षर कौन सा हो गया, आप बोलेंगे भाई यहां से सी निकल के आ गया। ये बात मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आई होगी, इनको बढ़िया से नोट करते हुए चलना, क्योंकि जब मैं सवाल करवाऊंगा ना तो बस यही घूम फिराकर यही चीजें आपकी आने वाली हैं, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है ना। मध्य अक्षर, भाई स्तंभ 3 का तीसरा, ये आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा, ये मध्य अक्षर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बदलने वाला कॉन्सेप्ट देखो, बदलने वाला कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। चलिए, मैं आपको अगला एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं। देखो यहां से मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाता हूं, भाई घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहां से अपन वापिस उस इमेज को ले लेते हैं,
चलिए, जैसे यहां से आप बात करेंगे भाई घड़ी की दिशा, जैसे अपन इस बी की बात करेंगे, इस बी की बात अपन करेंगे, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं बी के दक्षिणावर्त। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा ना भाई दक्षिणावर्त क्या होता है। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा। और यहां से वामावर्त घड़ी के विपरीत। ठीक है ना, ये घड़ी के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। दक्षिणावर्त का मतलब इंग्लिश में होता है क्लॉकवाइज, और यहां से ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये जब आप मेरी क्लॉक वाली क्लासेस देखेंगे ना, तो वहां पर मैं पढ़ा चुका हूं सारा। ठीक है ना, चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से आप लोग बात को समझेंगे, यहां से आप लोग बात को समझेंगे, तो यहां से बात को समझना। चलिए, यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना भाई दी के दक्षिणावर्त अपन को चलना है। ठीक है ना, जब भी बी के दक्षिणावर्त अपन को चलना होगा तो कैसे चलेंगे भाई, इस बी के दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है भाई, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में अपन चलेंगे। तो यहां से देखो कैसे चलेंगे, घड़ी की दिशा में अपन चलेंगे तो देखो यहां से ऐसे चलेंगे, यहां से ऐसे चले, फिर जैसे कोण आया वापस मुड़ना है, फिर जैसे कोण आया वापस मुड़ना है, फिर जैसे कोण आया वापस मुड़ना है, फिर जैसे कोण आया वापस मुड़ना है। तो जब भी दक्षिणावर्त की बात करेगा, घड़ी की दिशा की बात करेगा, तो यहां से अपन घड़ी की दिशा में चलेंगे। जैसे कोण आया नीचे मुड़ो, जैसे कोण आया नीचे मुड़ो, जैसे कोण आया ऊपर मुड़ो। चलिए, कहने का मतलब घड़ी की दिशा में अपन को घूम फिरकर वापस आना है, और यहां से बाउंड्री में चलना होता है। देखो यहां से जब भी घड़ी की दिशा में और विपरीत अपन चलते हैं तो अपन बाउंड्री में ही चलते हैं हमेशा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए जैसे मैं यहां से बात करूंगा, जैसे मैं यहां से बात करूंगा, आप बोलेंगे बी के वामाव्रत। अब बी के वामाव्रत क्या हुआ, कौन से बी की बात कर रहे थे, आप बोलेंगे सर इस वाले बी की अपन बात कर रहे थे। अब वामाव्रत का मतलब क्या हुआ भाई, वामाव्रत का मतलब हो जाएगा भाई विपरीत की अपन बात करेंगे, और हमेशा बाउंड्री में चलना है। तो आप बोलेंगे सर इधर चले, जैसे कोण आया मुड़े, जैसे कोण आया अपन मुड़े, जैसे कोण आया मुड़े, और जैसे कोण आया आप लोग मुड़े। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, वामाव्रत हो जाएगा। और अपन को चलना कैसे होता है, बाउंड्री में चलना होता है, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। ठीक है ना, चलिए लेकिन जैसे यहां पर ऐसा आ गया, लेकिन जैसे यहां पर ऐसा आ गया, जैसे मान लो मैंने आपको बोला भाई इसका बताइए सर, इस वाले का बताइए भाई घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत कैसे चलेंगे। जैसे यहां पर बोल दिया भाई ई के दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है भाई घड़ी की दिशा में, तो यहां से कैसे चलेंगे भाई, फिर यहां से दक्षिणावर्त चलेंगे तो फिर ऐसे ही चलेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं, ऐसे चले, जैसे कोण आया नीचे चले, फिर यहां से ऐसे चले, फिर आप बोलेंगे सर ऊपर जैसे आया अपन ऊपर चले। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब भी पेपर में सवाल पूछे जाते हैं दक्षिणावर्त वामाव्रत वाले, तो हमेशा आपको कहां वाला देता है, हमेशा आपको दिया जाता है ये जो मैं आपको कोने कोने वाला बता रहा हूं, इन्हीं में से कोई ना कोई आपको देता है जब भी घड़ी की दिशा में और विपरीत की बात वो करेगा। ठीक है ना, चलिए बीच वाला आपको नहीं दिया जाता जब भी घड़ी की दिशा और वामाव्रत की बात वो करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए जैसे आपसे बोला जाए सर यहां से ये ए है, इसकी बात अपन करेंगे, तो ए के दक्षिणावर्त,
देखो इस ए के दक्षिणावर्त कैसे चलेंगे, बस चलना ही आना चाहिए। दक्षिणावर्त सर घड़ी की दिशा में। भाई घड़ी की दिशा कैसे होती है? आप बोलेंगे सर घड़ी की दिशा ऐसे तो होती है ना, अपन ऐसे चलेंगे, सभी कोई पता है। तो सर यहां से अपन ऊपर चले बाउंड्री में, सर यहां से ऐसे चले, फिर यहां से ऐसे चले, फिर यहां से ऐसे चले, सर ये अपनी क्या होती है? घड़ी की दिशा होती है, ठीक है ना। जब भी दक्षिणावर्त और वामावर्त वो चलवाएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा इन कोने वाले में से आपको कोई ना कोई यहां से दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन को बोला जाए, जैसे इसी के बारे में अपन से बोला जाए, जैसे इसी के बारे में अपन से बोला जाए, जैसे इसी के बारे में अपन से बोला जाए भाई ए के वामावर्त। देखो यहां से ए के वामावर्त, देखो यहां से ए के वामावर्त, मतलब अपन घड़ी के विपरीत चलेंगे, घड़ी के विपरीत चले ऐसे, फिर ऊपर चले, फिर यहां से ऐसे चले, फिर यहां से ऐसे चले, ये आपका क्या हो गया? ये वामावर्त हो गया, ठीक है ना। फिर भी अगर मैं आपको बता देता हूं, जैसे बीच वाले के बारे में भी पूछ लिया जाए, जैसे बीच वाले के बारे में भी पूछ लिया जाए, सर बताइए अगर इसके बारे में अपन से पूछ लिया जाए, इसके बारे में अपन से पूछ लिया जाए कि डी के दक्षिणावर्त बताइए। अगर यहां से डी का दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है भाई? घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो घड़ी की दिशा में आप लोग कैसे चलेंगे भाई? ऐसे चलेंगे। चलना आप लेफ्ट या राइट ही प्रारंभ करेंगे, ऊपर और नीचे कभी भी चलना प्रारंभ नहीं करेंगे, ठीक है ना भाई। दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में ऐसे चले, फिर आप लोग ऐसे चले, फिर वो बताएगा आपको कि आपको जाना कहां तक था, आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, वो आपको बताएगा भाई आपको जाना कहां तक था, वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर यहां से ऐसे चले, फिर यहां से ऐसे चले, फिर यहां से ऐसे चले, बात आ रही समझ में। तो कभी भी जब भी घड़ी के विपरीत या घड़ी के दिशा में अपन चलेंगे तो यहां से ये चौकोर ही हमेशा बनेगा और दूसरी आकृति यहां से बनती नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि यहां से चले, यहां से चले, ये हो गया नहीं। जब भी आप घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो हमेशा आपका क्या बनेगा? ऐसे एक चौकोर डिब्बा ही बनता है वहां पर, ठीक है ना। चले तो यहां से सबसे बड़ी बात तो यह है भाई, सवाल में बोलेगा भाई चलना कहां तक है, आपको कभी कंफ्यूज नहीं कराएगा। जैसे अपन इस डी की बात करेंगे, जैसे अपन इस डी की बात करेंगे, इस वाले डी की, इस वाले डी में अपन को कहां तक चलना था? सर यहां से घड़ी के विपरीत अपन को चलना था। अब यहां से घड़ी के विपरीत अपन को चलना है, यहां से हमेशा दाएं या बाएं चलना ही प्रारंभ करेंगे, ऊपर नीचे चलना प्रारंभ नहीं करेंगे। घड़ी के विपरीत आप बोलेंगे भाई किधर चलेंगे? अपन इधर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से घड़ी के विपरीत अपन इधर चलेंगे, फिर इधर अपन चले, फिर इधर अपन चले, अब यहां से फिर अपन किधर चलेंगे? इधर अपन चलेंगे। आई बात समझ में? तो सवाल में वो बोलेगा अपन से भाई चलना कहां पर था, कहां तक चलना था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। हो सके वो आपको यहां तक चलवा दे, बात को समझना। जैसे वो यहां से चले, यहां से चले, हो सके वो आपको यहां तक चलवा दे। सवाल में बोलेगा वो कि पंक्ति 1 के पहले अक्षर तक जाइए, वो सवाल में बोलेगा, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं यहां से आपको, जैसे मैं यहां से आपको बोलूंगा, जैसे मैं यहां से बोलूंगा, जैसे से डी की में बात कर रहा था, सवाल में बोलेगा कि डी के दक्षिणावर्त चलकर, डी के दक्षिणावर्त चलकर अपन को कहां तक पहुंचना है? अपन को पहुंचना है स्तंभ 5 के, स्तंभ 5 पंक्ति 1। चले जैसे अपन को कहां तक पहुंचना था यह भी बोलेगा सवाल में, भाई स्तंभ 5 और पंक्ति 1।
आप बोलेंगे सर स्तंभ 5 और पंक्ति 1 अपन को यहां तक पहुंचना था। बात आ रही समझ में? भाई स्तंभ 5 और पंक्ति 1, स्तंभ 5 ये हो गया और पंक्ति 1 ये हो गया, अपन को यहां तक पहुंचना था। चलना यहां से था, पहुंचना यहां पर है, तो चलने के कई सारे रास्ते हैं। कोई बोलेगा सर ऐसे चले जाओ, कोई बोलेगा सर ऐसे चले जाओ, कोई बोलेगा सर ऐसे चले जाओ, तो जाने के कई सारे रास्ते हैं। सवाल में बोला गया था भाई अपन को कैसे जाना था, दक्षिणावर्त जाना था। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा में चलिए। तो यहां से जैसे ही अपन घड़ी की दिशा में चलेंगे, देखो यहां से ऐसे मुड़े, ऐसे मुड़े, ये लो यहां तक पहुंच गए। तो यहां से जाना कहां तक था यह भी आपको बताया जाता है परीक्षा में, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बस दक्षिणावर्त की मैं बात करूंगा, यहां से किस आई बात समझ में? अभी तो बहुत बेसिक बातें हुई है। जैसे यहां से बात को समझना, अभी अपन सीखेंगे भाई परस्पर बदलना, एक्सचेंज क्या होता है, कैसे परीक्षा में आपको चीजों को करना है। उसके बाद अपन समझेंगे भाई विपरीत क्रम में उल्टा क्रम जमाना, रिवर्स, ये क्या होता है, कैसे परीक्षा में टैकल करेंगे सवालों को, ये सारा का सारा सीखेंगे। इस से और का पर तो पूरी टेबल ही निर्भर है, तो से और का को अपन सीखेंगे। इसके अलावा देखो यहां से अपने पास में, जैसे यहां से पंक्ति 3 के दाएं से बाएं चौथा क्या होगा, इस प्रकार के सवालों को अपन करना सीखेंगे, ठीक है ना। चले, जैसे सिर्फ सवाल में पंक्ति 3 बोला जाए, जैसे सिर्फ सवाल में स्तंभ 2 बोला जाए, इसका क्या मतलब है, वो सारी की सारी बातें सीखेंगे अपन, ठीक है ना। चले, जैसे यहां पर एक के बाएं के नीचे दूसरा, एक के दाएं के ऊपर पहला, ये क्या मतलब है, बार बार सवाल में आएंगे, इन सब को सीखेंगे अपन। फिर यहां से मैं आपको बोलूं भाई दाएं ऊपर दाएं नीचे क्या मतलब इनका, बार बार सवाल में आएंगे, सबको सीखेंगे अपन। फिर इसके बाद मैं बोलूंगा भाई ऊपर विकर्ण बाएं नीचे विकर्ण क्या मतलब है, बार बार सवाल में आएगा, फिर बता रहा हूं। इसके बाद में अपन जानेंगे, इसके बाद में फिर यहां से अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, टेबल देगा, फिर यहां से उसके नीचे कई सारे सवाल देगा, यहां से सवाल टेबल देगा, फिर कई सारे सवाल देगा, फिर यहां से टेबल देगा, फिर यहां से कई सारे सवाल देगा। कहने का मतलब अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी बस शुरुआत हुई है। अगले वीडियो का इंतजार करिए, वो भी बहुत जल्दी मिलेगा, और बैक टू बैक में सारे कॉन्सेप्ट आपके इतने जबरदस्त कर दूंगा, मतलब आप बिल्कुल कंफ्यूज ही नहीं होंगे। ये जो सवाल है ना, स्तंभ 4 व पंक्ति 5 को उल्टे क्रम में लिखने पर स्तंभ 5 के विकर्ण के अंतिम अक्षर के दाएं, अंतिम अक्षर के विकर्ण के अंतिम अक्षर के दाएं, तीसरा अक्षर के सबसे नीचे के बाएं, दूसरा अक्षर कौन सा होगा, मैं बोल रहा हूं मेरा ये वीडियो लेक्चर पढ़ने के बाद में इस सवाल का जो उत्तर है ना, आप 10 सेकंड में दे देंगे। लेकिन ये कब होगा, जब आप सारे लेक्चर देखेंगे। जैसे इस पूरी तालिका में चारों ओर पंक्ति 5 से घड़ी के विपरीत दिशा में चलने पर दूसरे ई चौथे एक के मध्य के अक्षर के विकर्ण के अक्षर के तुरंत बाएं कौन सा अक्षर होगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं 10 सेकंड में उत्तर दे देंगे। लेकिन कब, जब आप पूरे लेक्चर को बढ़िया से ईमानदारी के साथ देखेंगे और एक एक बात को क्लास नोट्स कॉपी में नोट करते चलेंगे, तभी जाकर आप लोग सीख पाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी बच्चा बिल्कुल नया हो सब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि बैक टू बैक टेबल वाले वीडियो जाने वाला है। अभी तो शुरुआत मैंने की है, खत्म तो अभी हुआ ही नहीं, ये तो शुरुआत है, बेसिक पार्ट है। एडवांस वाले में तो अगले वीडियो में अपन जानने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।